रियाज भट्टू साहब के छोटे भाई करामत भट्टू साहब आते चुको और ये जो गैलेक्सी है कैक्शन मेरे साथियों की, एक तरफ से शुरू करें दूसरी तरफ तक, और फिर ये सामने साथी बैठे हैं और कुछ लोग जो दोस्त पीछे खड़े हैं। बब्बर शेर यार इसे बंद करो, नाराबाद में लगाना ठहर दो। और ये मेरे साथी ये एक तरफ होंगे फिर बात होनी है, डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन खराब ये बाबिया दे अगो साइड हो जाओ। एनू पहले किते बाहो ताड़ी मेहरबानी तरला करा लो, इन कुर्सी दे दे यार, अपनी कुर्सी दे दे पुत्रा इनू दे दे, बह जा यार, बह जा मेरा पता काम इत्थे ही होना सी यार। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि बड़ी भरपूर गैदरिंग है माशाल्लाह, बड़ा चार्ज है मजमे में, और आप सियासी तौर पे बड़े बाशऊर लोग हैं। आपने कई बार वोट का हक इस्तेमाल किया है, आप अपना बुरा भला जानते हैं, आप अपना बुरा भला जानते हैं। यासीन सोल साहब उर्फ यासीन सोल साहब उर्फ लॉर्ड सोल साहब, मैं कुछ नहीं बोले आज, अब हम बोल लीजिए। ठीक है, पास है, पास है कि नहीं, पास बोल लो, पास है, सोल साहब ताड़ेला चलते हो गया अभी। गुजारिश ये है कि 8 फरवरी बड़ी अहम तारीख है, इंतखाबात होते आए हैं, एक और तरह का इलेक्शन है। कैसे टाइम पे आया है जब पाकिस्तान बतौर रियासत के भंवर में फंसा हुआ है, भंवर में माशी हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं है, लोगों को खामोश, लोगों को भूख और गुर्बत और बेरोजगारी का सामना है, गलियों में भूख उग रही है, ऊपर से स्मॉग गिर रही है, इश्यूज हैं, लड़के लड़कियां डिग्रियां लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं, कारोबार का पहिया नहीं चल रहा, सरकार के पास तनख्वाह देने के पेंशन देने के पैसे नहीं है। इन हालातों में इलेक्शन लड़ना और अगर जीत जाए तो हुकूमत बनाना, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये ताज नहीं है, कांटों का हार है। मगर मुझे बताएं, अगर आपके मुल्क की नब्जें, आपके वतन की नब्जें आपके सामने डूब रही हो, आपकी कश्ती डूब रही हो, तो क्या तमाशा देखें या उसको बचाएं? उसको बचाएंगे, सर की बाजी लगाकर बचाएंगे। पूछते हैं जी, आपने अदम एतमाद क्यों की? आपने अदम एतमाद क्यों की? मैं बताता हूं क्यों की। अगर नो कॉन्फिडेंस ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, श्रीलंका बन जाता, 500 रुपए की रोटी और 1000 रुपए का डॉलर होता, तो वो यहां पे जीना झपटी होती, लोग एक दूसरे को, भूखे लोग लूट लेते, जिसके पास थोड़े से वसाइल है क्या बनता, क्या बनता इस मुल्क का? हमें पता था कि इसका गंद, इसका जो छापा, जो उसका छापा है इमरान के गंद का, अपने सर पे उठाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। बादों ने कहा मत करो नो कॉन्फिडेंस, इसे अपनी सियासी मौत मरने दो। हमने कहा ये सियासी मौत जब मरेगा मरेगा, कहीं पाकिस्तान को कुछ ना हो जाए। ये जिसे आर्मी चीफ बनाना चाहता था वो आ जाता,
उसने इसका भी सर ले जाना था। और यहां प्यूटन की शक्ल में एक हुक्मरान आया था, 20 साल बैठा रहता और एक चीफ जस्टिस लाया जाता, काठ का चीफ जस्टिस, जो कहीं और से ऑपरेट होता। फौज का सरबरा वो भी अपनी मर्जी से बनाना था, जैसे किसी थानेदार को लगाया जाता है। तो पाकिस्तान में क्या बचता बाकी? तो हमने क्या किया? हमने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हमसे अक्सरियत छीनी गई थी, हमने अक्सरियत बनाई। हम पीटीआई के एमएनएस के पास गए, उन्हें कहा यह मुल्क डूब जाएगा, मदद करो। उन्होंने कहा करेंगे। 21 आदमी हमारे साथ खड़े हुए, हमारा सियासी हक था। हमने वोट मांगा, उन्होंने दिया। हमने साथ मांगा, उन्होंने कहा देंगे। हमने कहा हम आपसे वोट नहीं लेंगे, सिर्फ इसको छोड़ के एक तरफ बैठ जाओ, बैठ गए। हमारी मेजॉरिटी बनी, हमने इसको नो कॉन्फिडेंस कर दिया और फिर मुश्किल का सफर शुरू किया। खजाना खाली, दुनिया में कोई मुल्क $1 देने को तैयार नहीं। हर एक को इसने नाराज किया हुआ था, एक एक करके मनाया। वो IMF जिसे हम जान छुड़ा गए थे, उसी के पास जाना पड़ा। हम तो उसे फारिग कर गए थे, याद है या नहीं याद? उसी के पास गए, क्योंकि उसके बगैर कोई दोस्त मुल्क भी 1 टका देने को तैयार नहीं था। उन्होंने इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत की, बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट से बचाया पाकिस्तान को। डिफॉल्ट का मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि दुनिया आपका हुक्का पानी बंद कर देती है, ना कुछ आ सकता है ना कुछ जा सकता है। दुनिया का कोई मुल्क इस हालत में सरवाइव नहीं कर सकता। सामने हिंदुस्तान बैठा था मुंह खोल के संसार की तरह। उधर से दहशतगर्दी वापस आ रही थी, उधर से उनकी तश्कीलें बन के जमातें आ रही हैं असला लेके। सामने हिंदुस्तान बैठा हुआ है, 24 करोड़ खाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं। तो कैसे चलता? मुझे बताएं कैसे चलता? तो हमने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया। ये जो आज खैर पड़ रही है ना, जो आप बैठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने आपके दिल नरम किए हैं। ये मशीयत एज़ी से यहां बैठे हैं। आपको कोई पकड़ के ला सकता है? सवाल पैदा नहीं होता। आप किसी के काबू नहीं आ सकते। आप अपनी मंशा से आए हैं, सोच समझ के आए हैं, पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं। आपको पता है किसे वोट डालना है, क्यों वोट डालना है। बरादरी पे वोट नहीं मांग रहे। मैं वॉल्टन रोड पे भी वोट नहीं मांगना चाहता। मैं आपको सही बता रहा हूं। ये काम तो 25 साल से धक्का लगा रहे थे, धक्का लगता था। जब करीब आते थे तो हुकूमत खत्म हो जाती थी, फिर हमारा हाथ पड़ गया। तो जब हाथ पड़ गया, आगे जाए करामत साहब, जब हमारा हाथ पड़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोजेक्ट बन रहा है। कहते थे ना ये नहीं बनेगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? यार बताएं, ऐसे बन गया ये रियलिटी है। तो जनाब बात ये है, मेहनत करनी पड़ती है। जो मैंने कहा उसी पे जैसे रियाज भट्टू साहब रहेंगे। ये डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी में, वरना सियासी जमात जो है वो कुछ और ही बन जाती है। तो गुजारिश ये है, यहाँ से बैठो, गुजारिश ये है कि ये वॉल्टन रोड, ये आपकी जान के लिए ये नाला अजाब बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? बताएं, बताओ यार, किसको उसको बुरा लगता था? पहले नहीं, इस तरह नहीं, फैसला होना चाहिए। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं की तो उन्हें बुरा नहीं लगता सी, लगता सी। थले कर लो। तो ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे मेन रोड पे, कूड़े के ढेर थे कि नहीं थे? अच्छे लगते थे कि बुरे लगते थे? किस किस को बुरे लगते थे? ये बाबे पाकिस्तान में पार्क बनाएंगे, रड़ा मैदान रहने देंगे? दसो किने किने, कौन कौन पार्क चाहता है? तुसी नहीं चाहते? कहना करो फिर, तो पार्क चाहिए मुंडे, आपको चाहिए, पिछड़ों को चाहिए। ये जो
बॉय स्काउट के जो स्कूल है, खामोश, बच्चियों का स्कूल, ये दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ती थी 97 में। हमने यहाँ पे स्कूल नए बनाए लड़कों और लड़कियों के, अब ये छोटे पड़ गए हैं, फुल हो गए हैं, हाउस फुल है। अब ये 12-12 कनाल के स्कूल बनेंगे इसी प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह ताला, आपके सामने इंशाल्लाह। हमारी बच्चियां और बच्चे यहां पढ़ेंगे। ये राबिया बसरी कॉलेज, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? राबिया बसरी कॉलेज, 35,000 बच्चियां इस इलाके की पास आउट हो चुकी हैं। इन्हें पूछें जिनकी हुकूमत रही पंजाब में, केपी में, मरकज में, इस हल्के से इमरान खान साहब, मुझे हरा के उन्हें जिताया गया 500 वोटों से। एक गली नहीं बनाई, एक स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया। जो मैं बना गया था उसमें इजाफा नहीं किया। और सुने, ये एक प्लॉट जो राबिया बसरी के साथ पड़ा हुआ है, वो लोहे का मीनार बाहर निकला हुआ है, वो जमीन 20 कनाल में महकमा तालीम पंजाब के नाम करवा के, इंतकाल करवा के हम गए थे। उसमें वो जो मलबा पड़ा हुआ, मलबा भी नहीं उठाया। 4 साल मलबा पड़ा रहा, मलबा नहीं उठाने के काबिल। स्क्रैप नहीं उठाया कि उसको साफ करके लड़कियों बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए एक ग्राउंड बनाते। इमारत बनानी तो बड़ी बात है, हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो ख्वाजा रफीक कॉलेज हम चले गए, हुकूमत नहीं थी, खामोश। वहाँ मस्जिद चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ने बनाई, किसी हुकूमत को कुछ नहीं कहा। अब वो 60 कनाल का कॉलेज है, उसको वो ग्रेजुएट कॉलेज बन गया है। अब उसके अंदर मास्टर क्लासेस के लिए ब्लॉक चाहिए नए। एक फूल की पत्ती नहीं लगा के गए 4 साल में, वो भी हमारे जिम्मे है। ये वॉल्टन रोड, या जो बाबे पाकिस्तान है, 955 कनाल जगह थी, सारे के कमर्शियल प्लॉट बना दिए थे। हम आके लड़े, ये लड़े, हमने जंग की, उसको 110 कनाल पे लेके गए और उसका मुंह रेलवे लाइन की तरफ किया। और वो सीबीडी को लेके बाकी सारी जगह बचाई। और वो जो जगह दी उसके बदले ये पूरी आपकी 9.5 12 अरब रुपए की 9.5 अरब की सड़क बनेगी। इसके नीचे अंडरपास बनेंगे, ऊपर इसके ओवरहेड ब्रिज बनेंगे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा, 6 लेन 40-40 फुट की सर्विस रोड होगी, 212 फुट आपकी जो बिल्डिंग लाइन है। सुने एक मिनट, नाराबाद में 212 फुट की आपकी बिल्डिंग लाइन है। कितनों को पता है इस बात का? उसे ही पता होगा जिसने मेजरमेंट कराई होगी। पहले यहाँ पे सीवरेज पड़ेगा, आगे जाके वो गहराई में कंड्यूट बन जाएगा, समझो कमरा जहाँ बन जाएगा थले जमीन दे थले कंक्रीट दा, ताकि पानी निकले। ये नाला, ये इतना सा नाला होगा, नजर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बरसाती पानी जाया करेगा, गंदे पानी के लिए अलग निजाम होगा। तो आप सोचें, जिनके घर है पीछे 2-2 मरले के, 4-4 मरले के, हजारों घर, इन सब की कीमत 4 गुना बढ़ेगी, 4 टाइम। यही बात खत्म नहीं हुई। अब आपने अगर जाना गुलबर्ग, इधरों जान दी लोड़ नहीं, उधरों ही चले जाओ पावे, बीच में से एक सड़क निकाल रहे हैं। बाबे पाकिस्तान से फ्लाईओवर बनेगा, सीबीडी सामने गुलबर्ग, घर से आना जाना, काम पे जाना आना आसान। तो तब्दीली किसे कहते हैं? तब्दीली नारों से नहीं आती। पहले मंसूबा, पहले आप ख्वाब देखते हैं, फिर उस ख्वाब को मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी करते हैं, फिर उसके लिए वसाइल ढूंढते हैं, फिर जूतियां घिसानी पड़ती हैं, फिर एक एक महकमे के पीछे जाना पड़ता है, फिर चाबियां लगानी पड़ती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तब जाके एक मंसूबा शुरू होकर ख़त्म होता है। भाईजान, ये मुर्गियां, कट्टे, बच्चे, अंडे, लंगर खाने, इससे मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलाने के लिए और समाजी तब्दीली के लिए बच्चों को तालीम देनी है। 40 स्कूल हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं। पहले भी एमएनए आते थे, वज़रा भी आते थे, खान साहब भी आए थे। कुछ बनाना था ना, बनाया होता तो आज खड़े होके बात करते। जिनको हदूद अरबा नहीं पता, अब जिन्हें मेरे मुकाबले में उतारा है, मैंने उनका नाम नहीं लेना क्योंकि आप जानते ही नहीं, मैं क्यों मशहूर करा। वो जिनको मेरे मुकाबले में उतारा है, उनको नहीं पता हल्का शुरू कहां से होता है और खत्म कहां होता है। अभी इस बार फिर मेरे हल्के के साथ खेल खेला गया है
अमर सद्दू पे कैंची चली, निकाल दिया। वॉल्टन रोड पे कैंची चली, वॉल्टन रोड सामने वाला निकाल दिया। किसी ने तो ये काम किया है ना, किया तो शैतानी काम है ना। हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है वो निकाल देते हैं। तो ये लोग तो इसी इलाके का एक आदमी बाहर का यार नहीं है। ये कॉर्नर मीटिंग है, ये जलसा नहीं है, दफ्तर का इफ्तिताह है जी। ये दफ्तर का इफ्तिताह है। सैकड़ों लोग खड़े हैं, दीवारों पे खड़े हैं। आप सारे आप जज्बे से आए हैं। बल्ला हो भी जाता तो यकीन करें कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं तो बल्ले से ही मुकाबला करना चाहता हूं। पिछली बार आपको पता है, मैं चाहता तो हल्का स्विच कर सकता था। इमरान खान आ गया, मैंने कहा नहीं स्विच नहीं करना, ऐसे ही जीना मरना है, ऐसे मुदक्का ऐसे ही होगा, ऐसे ही मोर्चा लगेगा। तो अब थोड़ी सी बात इलाके से बाहर की। देखें, IMF का मुआहदा खत्म होने में चंद महीने बाकी, फिर मुश्किल टाइम सामने है। एक ऐसी हुकूमत चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो काम जानता हो, जो डील करे दुनिया को, जो पाकिस्तान के लिए कन्विंस करे चाइनीज को और अरब ममालिक को कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएं, जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी लाए ताकि पाकिस्तान का सरमायादार अपना पैसा लेके बाहर जाने के बजाय यहाँ इन्वेस्ट करे, जॉब अपॉर्चुनिटी आए, रोजगार आए। हुकूमत नौकरियां सरकारी नहीं दे सकती, झूठ है। झूठ बोलते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मैंने झूठ नहीं बोलना। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्रिएट करेगा। ये देखें ना, ये आपकी वॉल्टन रोड बनेगी, अगला स्टेप क्या है? जितने यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें हैं, मार्केटें हैं, ये हाई राइज बनना शुरू होंगे। जब ये हाई राइज बनेगी तो आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, ग्लास चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, हर चीज चाहिए। वो 37 ट्रेड्स हैं जो इसके साथ चलेंगी। एक वॉल्टन रोड गेम चेंजर होगा पूरे एरिया के लिए। अभी एक बात खत्म नहीं हुई, टैक्स कलेक्ट होगा। जिसने कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स देगा। टैक्स जब कैंटोनमेंट बोर्ड पे आएगा वो घूम के इन गलियों में लगेगा, इन गलियों की हालत बदलेगी, सीवरेज और बेहतर होगा, स्ट्रीट लाइट आएगी। सफाई के निजाम से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। सफाई के निजाम के ऊपर फिर हम चढ़ाई करेंगे। जब उनके पास रेवेन्यू आएगा तो फिर ये काउंसिलर जो है ये कहेंगे ये रेवेन्यू है, ये लगाओ। इस तरह एक सर्कल चलता है, साइकिल चलता है। ये वही चलाएगा जिसे काम का पता है, जिसे रास्ता ही नहीं आता, जिसे मंजिल ही नहीं पता। आपने पाकिस्तान उसका हाथ में पकड़ा दिया। वो की कहते हैं बांदर दे हाथी उस तरह तो की होना सी नहीं है, उस तरह से एक काम बात सी तो क्या होना था मुझे बताएं। उसका भी क्या कसूर है? उसका दिल करता था वजीर आज़म बनने को, उसे जर्नैल और जज मिल गए। उन्होंने क्या नवाज शरीफ ने फारिग करना, आ जा। वो आ गया, आज जहां बैठा था अपने करतूतों से है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई मुखालिफ जेल में हो, सच्ची बात। जिसने मुझे जेल में डाला, मेरे हाथ में उसे कभी जेल में नहीं डालूंगा, ईज आउट करूंगा। लेकिन ये करनी की भरनी है। जबानें खुली, हाथ खुले, लोगों को गालियां, ओए ओए, तोए तोए, लोगों के घरों पे हमले, अस्पतालों पे मरीजों पे हमले। जनाब हरम शरीफ में मुस्लिम लीग नून की खवातीन के पीछे आवाज़ें कसे गए, आवाज़ें कसे गए कि नहीं? तो हाथ भी खुल गए, पैर भी खुल गए, बाजू भी खुल गए। उन्होंने समझा जिस तरह सबको वट्टे मार के या बेइज्जत करके जाने ओंजी फौजते भी हमला कर दो, किन्हें कहना कुछ। ऐसे नहीं होता। वो पकड़ में आ गए आप, तो आपने किया तो पकड़े गए हो ना यार। तो पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहे हो। दर्जनों बार पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। जो हुकूमत जानती है असि जेल जाने हैं, हम तो नहीं लड़ते किसी से, किसी को ओए भी नहीं कहते। वो आते हैं कि जी फड़ना हो जी फड़ लो, चाय भी पियो, चाय भी पिलाते हैं और साथ जाते हैं। इज्जत से जाते हैं, इज्जत से आते हैं। ये धक्के मारता है, इनू फड़न गए तो पेट्रोल बम मारे। पुलिस वाले का की कसूर है जी? वो किसी से धी पुतर नहीं। DIG लाहौर की आंख जाया कर दी, कई नौजवान पुलिस के कांस्टेबल जख्मी कर दिए, तशद्दुद पे उकसाया, अपने कारकुनों को खराब किया, उन बेचारों को खजल खार किया। इनकलाब ऐसे आता है? इनकलाब में तशद्दुद नहीं होता, इनकलाब में तकरीर होती है, खिताब होता है, तबलीग होती है। आप लोगों के दिल और दिमाग जीतते हैं, आप लोगों के हाथ इस्तेमाल नहीं करते।
डंडा इस्तेमाल नहीं करते। आप लोगों के दिल जीत के, हार्ट जीत के उनको अपने साथ खड़ा करते हैं। आपको याद है जब 18 का ज़िमनी इलेक्शन, आप खड़े हो, 18 के ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने हमारे बंदे वीगो डाले उठा के ले जाते थे। तार के ऊपर खड़े रहेंगे तो आवाज नहीं आ सकती ना, ऊपर खड़े हैं। तो हमने क्या किया था? हमने किसी पे हमला किया था? हमने ये किया था। एचिट की दी है, हाथ खड़ा करो। इसे सियाने दी चिट्टा, हाथ खड़ा करो। ठीक है, मैं बात करूंगा इस पे। तो हमने तो भाईजान किसी पे हमला नहीं किया, मार भी खाई है, फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है। मुशर्रफ दौर में मॉडल टाउन थाने में वो एक मेजर नदीम, जनरल नदीम एजाज थे, कलंक का टीका थे, बदमाश आदमी थे। उन्होंने टॉर्चर करवाया मुझे और जवेद हाशमी को। तो हमने क्या जाके किसी पे हमला कर दिया था? हमला नहीं किया जाता। पॉलिटिकल वर्कर हमला नहीं करता, तकरीर करता है, बात करता है, मुकालमा करता है, नारा लगाता है। गिरेबान नहीं पकड़ता किसी का। जो गिरेबान पकड़ता है, पत्थर मारता है, डंडा मारता है, पेट्रोल बम चलाता है, वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो तशद्दुद पे उकसा रहा है। और जो तशद्दुद पे उकसाएगा वो लीडर नहीं है, वो सियासत नहीं है, और वो माशरे का, नौजवानों का दोस्त नहीं है। वो नौजवानों को खराब कर रहा है। तो ये मेरा केस है। 8 फरवरी को कोई ये ना समझे कि आपने घर बैठे जीतना। नो, वोट से जीतेंगे, अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए सर्दी हो ज्यादा या कम, सुबह निकले नौजवानों के साथ, फैमिलीज के साथ, पोलिंग स्टेशन पे जाएं, शेर पे ठप्पा लगाएं। शेर पे ठप्पे का मतलब है, शेर पे ठप्पे का मतलब है पाकिस्तान की तरक्की, तामीर, तहफ़्फ़ुज़, अमन, इंसाफ की हुक्मरानी पे ठप्पा। ये चिट आई है। वैसे बड़ी गल है। इन्होंने लिखा है कि कोट लखपत पे नया रेलवे स्टेशन बनाने का आपको बताना चाहिए या ऐलान करना चाहिए। ये कोई वाक़फ़े हाल है, ये सही कह रहे हैं। लाहौर का जो सिटी रेलवे स्टेशन है वो इसी हालत में रहेगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। हम अगर आए, अल्लाह ने मौका दिया, ML1 पे काम शुरू होना है इसी 2024 के अंदर ही, इसी साल। तो जो लाहौर का नया रेलवे स्टेशन है वो कोट लखपत के मौजूदा रेलवे स्टेशन को, जो फारग हो गया हुआ तकरीबन, गिरा के एक जदीद टर्मिनल बनेगा जो काबिल दीद भी होगा और इस 15-20 लाख की आबादी को केटर करेगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल ठीक। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी बात कर सकता हूं, मुझे मलकपुर पहुंचना है। अय्याज सादिक साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां मेरे लोगों ने उनके लिए प्रोग्राम किया है, मुझे वहां जाके हाजिरी लगानी है। मेरे साथ जरा 1-2 नारे लगाएं जानदार, हर बंदा जवाब दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ आया आया, छाया छाया, आया आया, छाया छाया। आप सारे लोग इधर बैठे